क्या मुद्दा किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करेंगे? मुद्दे को देख के देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह काम कर रही है। अब बीजेपी की सरकार में आपको दिखा दिया जाए इस तरफ ये रोड जो है, ये रोड का विकास है, कोई नाली वगैरह हम सब पीछे रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ का रास्ता इतना बेकार है कि समझ लीजिए वहाँ बांस में है, बांस के बगल मतलब आने जाने का रास्ता मतलब बेकार ही बेकार है। कहीं हम जातिवाद होता है और क्या होता है? चाहे कोई भी सत्ता हो, बिन जातिवाद के नहीं चल सकता है। बिल्कुल, अगर वहाँ पर कोई भी जाति होगा, तो उस जाति का यहाँ पर राज करेगा बस। हर चौराहे पर उनका बोला बोला रहेगा बस। मोदी ये गलत बोल रहे हैं। जो रोजगार का रोजगार किसी को नहीं, बेरोजगार भर करके घूम रहे हैं, पढ़ाई कर कर घूम रहे हैं बेरोजगार होके। नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती निकाला उन्होंने और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली। वैकेंसियाँ निकालती हैं, लेकिन जब वही पेपर होता है 2 महीने बीतता है तुरंत रद्द कर देता है, पैसा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आज हम मौजूद हैं जौनपुर में और जौनपुर में इस ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर लोगों की कुछ समस्याएं हैं और सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार गांव और गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है। तो इस गांव की सच्चाई क्या है, यहाँ पर सड़कें कैसी हैं, यहाँ पर जो है आवास की सुविधा गरीबों को क्या मिली है और यहाँ के कुछ युवा साथी हम उनसे बात करेंगे कि सरकार के द्वारा किए गए कामों से वो कितना संतुष्ट हैं और अभी लोकसभा चुनाव में इन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। तो हम चलते हैं, बात करते हैं, आप लोगों से दिखाते हैं। और सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष बैठ प्रजापति है। जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी चुनाव आ रहा है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो क्या मुद्दा वोट करेंगे अभी? अभी वोट करेंगे, हाँ वोट करेंगे। तो क्या मुद्दा किस मुद्दे को लेकर के आप? किसी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास इसमें चल नहीं रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह से मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बेहतर रोजगार दिए हैं और बीजेपी की सरकार में जो गांव का खासकर गरीब वर्ग है, जो युवा है, वो खुशहाल है। आपको लगता है कि मोदी जी सही कह रहे हैं? मोदी ये गलत बोल रहे हैं। जो रोजगार का रोजगार किसी को नहीं, बेरोजगार भर करके घूम रहे हैं, पढ़ाई कर कर घूम रहे हैं बेरोजगार होके। नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती निकाला उन्होंने और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली। वैकेंसियाँ निकालती हैं, लेकिन जब वही पेपर होता है 2 महीने बीतता है तुरंत रद्द कर देता है, पैसा ले लेके। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम यही मांग करना चाहते हैं सरकार से, जो लड़के पढ़ रहे हैं उसको सरकारी नौकरी, जो पेपर कराएं उसको फाइनल करें। आपके इस ग्राम पंचायत में बीजेपी सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम एक दो बता सकते हैं जो करवाया गया हो? वो अभी नहीं करवाए कोई काम। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब गलत है। सबका साथ सबका विकास, अभी मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो इस बार अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं को और बेहतर रोजगार देंगे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि 10 साल के कार्यकाल में, इस नए कार्यकाल में? नहीं कर पाएंगे कुछ, बढ़ा नहीं पाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और इससे पूर्व अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, बहन जी की सरकार रही, शायद उस समय आप छोटे रहे हों ज़्यादा, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में और योगी जी के 10 साल के शासनकाल में कौन आपको बेहतर लगा? अखिलेश यादव के शासन जो लड़के पढ़ रहे थे उसको नौकरी मिल गई थी, उसमें पेपर रद्द नहीं होता था। नहीं, अखिलेश के ऊपर तो ये भी आरोप लगता रहा कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो यादव और मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद तक करते थे, लेकिन अब कुछ समझ गए, अब नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो गांव की बस्ती है, कौन से लगभग कौन से बैठ जाइए कौन से बिरादरी के लोग ज़्यादा यहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं ब्राह्मण ज़्यादा हैं, ब्राह्मण और बहुत आपके ग्राम पंचायत में? ब्राह्मण ज़्यादा हैं। अच्छा, क्या भैया क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या बन रहा है उत्तर प्रदेश में? आप खासकर आपके जौनपुर इस लोकसभा क्षेत्र में। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है। अ, जैसे अगर बीजेपी से अगर कुछ बोला जाए उनसे, तो एक प्रकार से कुछ गलत कर रहे हैं और कुछ भी सही कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, वो जो विपक्षी नेता हैं या पार्टी हैं, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपना। और क्या कहेंगे इसमें हम। नहीं, क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित प्रजापति है। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी बस इंटर अभी मतलब पास हुए हैं। तो आगे का क्या प्लान है? इंटर पास करने के बाद में कुछ सोचे क्या करना है? बस वही नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, बस यही धंधा अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। और क्या। तो
काहे मोदी जी के उस रोजगार में तो नहीं शामिल होंगे? पकौड़ा बेचो, वो भी एक रोजगार दे रहे हैं। हाँ, तो पकौड़ा बेचेंगे तो कोई भी अगर अगर लीडर है, कोई भी अगर नेता चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी नौकरी नहीं दिलवा सकता है। 100% नौकरी कोई नहीं दिलवा सकता है। सब पढ़ रहे हैं। एक सवाल ये रहता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये वादा कर रहे हैं कि जो हम गरीब और पिछड़ों को लेकर के काम कर रहे हैं, हम आए आपके एरिया में देखे सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, स्थिति मतलब जिस हिसाब से जौनपुर की तस्वीर दिखाई जाती है, उससे बहुत दूर नज़र आती है। इस पर क्या कहना है कि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपका देखिए, आज तक इस ग्राम पंचायत में बीजेपी का एक लीडर, अगर एक नेता भी यहाँ पर पैर नहीं रखा है। बस जब वही वोट मांगने आते हैं, वही कुछ लोग आते हैं, वो ब्राह्मण जात में आते हैं, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण जात का ही होता है। यानी वो मानते हैं कि प्रजापति समाज हमको वोट नहीं करता है, लेकिन बीजेपी में तो धर्मवीर प्रजापति जी हैं, एमएलसी बना करके उनको मंत्री कर दिया गया। तो यानी आपका आरोप है कि जो यहाँ के भाजपा के नेता हैं, वो केवल ब्राह्मण समाज को ही लाइक करते हैं, आप लोगों से दूरी बना के। बस वही, बस जातिवाद होता है और क्या होता है। चाहे कोई भी सत्ता हो, बिन जातिवाद के नहीं चल सकता है। बिल्कुल, अगर वहाँ पर कोई भी जाति होगा, तो उस जाति का यहाँ पर राज करेगा बस। हर चौराहे पर उनका बोला बोला रहेगा बस। जातिवाद तो वो तो सब मोदी जी तो ये कह रहे हैं हम सबका दो ही जाति है, गरीबी और अमीरी, और सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या ये जो युवा वर्ग है क्या सोचता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस देखिए, जो सबका साथ सबका विकास, वो तो ठीक है, बीजेपी का मतलब नारा हो गया एक प्रकार से। तो सच्चाई धरातल पे कितना आपको लिख रही है? क्या सबका साथ और सबका विकास लेकर के चल रही है सरकार या नहीं चल रही? मेरा सवाल ये है। कहीं कहीं पर ऐसे मतलब होता रहता है, सबका विकास सबका साथ है, ऐसे नहीं ठीक है। जो भी है, बस इतना ही हम बोलना चाहते हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आप कुछ कहेंगे? क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है। अभी वोट करेंगे इस बार? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो क्या मुद्दा, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करेंगे? मुद्दे को देख के देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह काम कर रही है। अब बीजेपी की सरकार में आपको दिखा दिया जाए इस तरफ ये रोड जो है, ये रोड का विकास है, कोई नाली वगैरह हम सब पीछे रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ का रास्ता इतना बेकार है कि समझ लीजिए वहाँ बांस में है, बांस के बगल है, मतलब आने जाने का रास्ता मतलब बेकार ही बेकार है, कहीं हमको सुविधा है कुछ भी नहीं है। और प्रथम बात ये है, दूसरी बात कि रोजगार युवा की जो बात कह रहे हैं, अब एक लड़का आराम किस तरह भी पढ़ता है कि कोई वैकेंसी आती है, यूपीपी की आई वैकेंसी आपने देखा है, तो यूपीपी की वैकेंसी में आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में बच्चे इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे बैठ बैठ के दिन रात एक कर दिया बच्चों ने, लेकिन क्या अक्सर में क्या हुआ, आखिरी में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने, अब बताइए आप इतनी टाइट से पैसे दे दे के अब बच्चे कैसे कैसे अपनी मतलब पसीना बहा के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन क्या होता है, पेपर लीक हो गया, ऐसा कोई कुछ होगा तो आगे क्या रोजगार होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चे अब एक एक वैकेंसी के पीछे आप देखेंगे, एक एक वैकेंसी के पीछे कितने कितने बच्चे मतलब फॉर्म भर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कितना कहाँ से पैसे। अब आम आदमी तो छोटा आम आदमी कितना, अब उसकी मतलब उसके परिवार चलाना, उसको बच्चे को पढ़ाना, कैसे कैसे पढ़ाना, वही जान रहा होगा, उसके परिवार माता पिता उसके कैसे गुजार रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि पेपर कराते हैं वो भी लीक हो जाता है, और सीट भी आती है, उसमें बच्चे कितने पेपर पेपर देते रहते हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं होता। आरओ का आया वो भी रद्द हो गया, यूपीपी का आ गया, ऐसे कई वैकेंसी निकालते हैं और रद्द हो जाती है। कायदे से कोई भी मतलब पेपर सही से करा ही नहीं रहे हैं इस सरकार में। और देख रहे परसेंटेज, पेपर में परसेंटेज, अब कितने मतलब पढ़े चाहे जितना पढ़े, मतलब इतना हाई लेवल का वो जा रहा है, तो उसमें बच्चे कितने हम मेरिट से ही छट जा रहे हैं। नहीं, जैसा आपने कहा पेपर लीक हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे इससे अगर देखा जाए पूर्व की सरकार रही, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। अगर तुलना देखा जाए तो मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार में और बसपा और सपा की सरकार में किस नज़रिए से अब कौन-सी सरकार जो बढ़िया रही, जो रोज़गार और शासन करने में बेहतर रही? सपा को इस बार बताया जाए तो आपको पहले सपा थी, तो उसमें था आर्मी की वैकेंसी आती थी, रोज डायरेक्ट भर्ती हो जाती थी। तो आदमी जो है एक डिपेंड रहता है कि हाँ जो है रोजगार हमको कुछ तो तैयार होता है। अब आर्मी आर्मी की तैयारी भी होती है, यहाँ पे कितने बच्चे आर्मी तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे
जो है दौड़ भाग कितनी मेहनत करके कैसे पहुंचता है आदमी मुकाम तक, वहां से मुकाम तक पहुंचने से पहले उसे घेर दिया जाता है। अभी आपने आर्मी का नाम लिया, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजना लाई अग्निवीर योजना, जो 5 साल में लोगों को रिटायर कर रहे हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सरकार की ये योजना सही है? जो युवा आर्मी की तैयारी करता है, वो अग्निवीर के माध्यम से सेना में भर्ती होगा, 5 साल ड्यूटी करेगा और उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। कहाँ तक सही है तो ये? आपको क्या लगता है 5 साल में आदमी की पूरी उम्र बीत जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, अगर कोई 18 साल का है, तो वो 23-24 साल जाते-जाते रिटायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा? घर पे बैठे रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे। उसके घर के बच्चे वो जो भी हैं उसे आगे कैसे पढ़ाएगा वो बच्चा? कैसे पढ़ाएँगे उस बच्चे को? तो विकल्प के तौर पर आपको क्या लगता है? जैसे इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो अग्निवीर योजना है इसको खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, कैसे बताएँ? आपको मतलब कहा जाए तो जैसे-जैसे जो बता रहे अब नेता मतलब आए उनकी भी विचारधारा कैसी-कैसी अब वो तो आए पिछले सत्ता में गिर चुके हैं। अब आने के बाद उनका कैसा माहौल हो वो तो आगे चल के बता सकता है। लेकिन इस बार जो है सपा आनी चाहिए। हाँ, आपको बताया जाए क्यों सपा आने का क्या कारण है? आप क्यों चाहते हैं? सपा का क्या ऐसा है आपको अच्छा लगा कि हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? अब आपको यही बताया जाए जो जितने भी मतलब पढ़ने वाले छात्र हैं, वो पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो तो पहले कितनी हाई मेरिट नहीं जाती थी, कुछ भी 12 पास करके आदमी जो है रोजगार हो जाता था कैसे भी। अब की आदमी इतनी हाई मेरिट जा रही है, वो कैसे अब रोजगार में मतलब लाइब्रेरी कुछ भी वैकेंसी कराते हैं उसमें भी रद्द हो जाता है पेपर, तो कैसे अब जाएँ आगे? तो अब यहीं तक समझ लीजिए आप कितनी परिस्थिति से आदमी गुजरता है। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रजापति समाज के नाते आपके यहाँ पर संख्या भी ठीक-ठाक है और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट से कोई ऐसे समाज का प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्या लगता है आपको कि क्या प्रजापति समाज की उत्तर प्रदेश में ऐसा मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो चुनाव लड़ सके, या भारतीय जनता पार्टी इस समाज को दरकिनार कर रही है? क्या करना चाहिए उनको? देखिए, हम ज़्यादा मतलब कि इसमें दिलचस्प नहीं रखते हैं मतलब कि हुँ, बस हमारे साथ जितना हम छात्र पे जितना हम जानते हैं, उतना आपको बता रहे हैं। हुँ। तो अभी आप सबने देखा कि जौनपुर में इस ग्राम पंचायत में यहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं, वो कहीं न कहीं जिस तरह से वर्तमान में जो सरकार जो वादा कर रही है, जो दावा कर रही है, हकीकत पे कुछ और ही नज़र आ रहा है। बाकी आगे जौनपुर में क्या होने वाला, आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम रूबरू करवाएँगे आगे की खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।